अलम तर इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। अलम तर, मेरे पैगम्बर क्या आपने नहीं देखा। इस तरह के बहुत सी बातें कुरान करीम में आती रहेंगी कि मेरे पैगम्बर आपने क्या नहीं देखा। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक, मेरे पैगम्बर आपने नहीं देखा। कैफ़ फ़अल रब्बुक, कैसे किया तेरे रब ने बिअस्हाबिल फ़ील, फ़ील वालों, हाथी वालों के साथ जो खाना काबा पे चढ़ाई करते थे। अबाबील भेज दे, अबाबीलों ने कंकरियाँ फेंकी तो क्या कर दिया तेरे रब ने उनके साथ। तो आप तो नहीं थे, यानी आपको बताया जा रहा है अलम तरा का मतलब है अलम तालम, कि आपको नहीं पता। नहीं पता तो अब देखें, ये मतलब है अलम तरा, क्या आपको नहीं पता। इलल्लज़ीना, उन लोगों के मुतल्लिक, खरजू जो निकले, मिन दियारिहिम, अपने इलाकों से, अपने घरों से। ये बनी इसराइल का एक वाक़या है। बनी इसराइल में बहुत सारे लोग थे, एक शहर था, आबाद शहर था। आगे है अल्लाह फरमाते वह हम उलूफुन, हज़ारों में थे, बहुत बड़ी आबादी थी। एक रिवायत में 10,000 भी है, कुछ ज़्यादा भी है, और एक रिवायत में 40,000 भी है। तो 10,000 है या 40,000, काफ़ी आबादी थी इनकी। इनको हुक्म मिला अल्लाह की राह में जिहाद करने का। निकलो अल्लाह की राह में जिहाद करो। जैसे हमें भी हुक्म मिलता है, हम नहीं करते हैं। ये जिहाद न करने की वजह से आज हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं मुसलमान, ज़लील व ख्वार हो चुके हैं मुसलमान, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अजब दर्देस्त अंदर दिल, अगर गोयम ज़बान सोज़त, वगर दम दर कशम तरसम, कि मग़ज़ो उस्तखान सोज़त। क्या कहा जाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। तो फरमाया उनको भी, सुनो गौर से, उन लोगों को भी जो 10,000 थे कि या 40,000 थे, जितने भी थे, उनको हुक्म मिला जिहाद करने का। उन्होंने जिहाद से इनकार कर दिया, जिहाद नहीं किया। तो देखा भाई ये इलाका उन लोगों का है जहाँ हमें हुक्म मिल रहा है, उस इलाके को अपने छोड़ के अपने घरों से निकले। एक ऐसे इलाके में गए जहाँ 2 पहाड़ थे बड़े बड़े, उन 2 पहाड़ों के दरमियान जो वादी थी वहाँ बस गए कि बस अभी यहाँ उन लोगों से भी महफूज हैं, यहाँ ठीक है, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 फरिश्ते भेजे, एक इस पहाड़ के कोने पे आया, दूसरा दूसरे पहाड़ के कोने में आया। दोनों ने मिलकर चीख मारी। इतनी फरिश्ता तो बहुत ताकतवर है, वो चीख की वजह से, फरिश्ते की चीख की वजह से उनके दिल और दिमाग फट गए, मर गए, खप गए। सारे के सारे बच्चे, मर्द, औरतें, बूढ़े, सारे के सारे मर गए, जितनी तादाद थी इनकी सब। उधर जाना था जिहाद पे, अगलों को मारना था, और वहाँ तो डर गए, इधर आ गए डर के मारे। भाई डरते क्यों हो? जिहाद का ये मतलब नहीं कि तुम मरने जा रहे हो, जिहाद का मतलब है तुम मारने जा रहे हो। अगर अल्लाह ने तुम्हारी शहादत कबूल की तो तुम्हारे लिए सआदत है। तो क्या अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो फिर इधर बचोगे? इधर भी तो मौत तो आ सकती है। तुम जहां भी रहो तुम्हें मौत ज़रूर आएगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कुरान करीम में दूसरी जगह है कि अगर तुम बेहतरीन और मजबूत महल्लात और किलों में भी घुस जाओ, मौत तो आकर रहेगी। तो देखो मौत आ गई इनको। तो इसलिए फरमाया अलम तरा, कि आपको नहीं पता मेरे पैगम्बर, अब पता चल गया ना आपको। इलल्लज़ीन, उन लोगों के बारे में, खरजू जो निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम उलूफुन, और वो हज़ारों में थे। वहुम, और वो उलूफ, हज़ारों, अल्फ, हज़ार को कहते हैं। हज़र अल मौत, मौत के खौफ से, मौत के डर से जिहाद से गए और 2 पहाड़ों के दरमियान बस गए। फ़क़ाल लहुमुल्लाह, फिर कहा अल्लाह जी ने उनको, मूतू, मर जाओ। जैसे मैंने कहा ना, वो 2 फरिश्ते आ गए। फ़क़ाल लहुमुल्लाह, फरमाया अल्लाह जी ने उनसे, मूतू, मर जाओ। सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ने उनको ज़िंदा कर दिया। कैसे? उनके तो जिस्म की खाल, गोश्त, रगें सब ख़त्म, बदबूदार, सब ख़त्म हो गए। फिर क्या हुआ? हड्डियाँ। कई ज़माने के बाद वहाँ से एक पैगम्बर का गुज़र हुआ, सैयदना हिज़कील अलैहिस्सलाम का। उन्होंने देखा हो इतनी सारी हड्डियाँ इंसानों की है, कोई आफत आई होगी उन पर। तो बैठ के दुआ की अल्लाह से, अल्लाह जी ने सारा बता दिया वही के ज़रिए कि भाई ये किस्सा हुआ था। तो उन्हें दुआ की अल्लाह से, अल्लाह जी इनको ज़िंदा फरमा दे।
مجھے موقع دے دے میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں۔ تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، سارے کے سارے اٹھ گئے۔ تو اس لیے فرمایا ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا گیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا علی الناس لوگوں پر۔ یہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ کرتے ہیں، عام طور پر اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نیکیاں کرو، اچھے اعمال کرو، برائیوں سے بچو، نہیں تو برائیوں کی بدولت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے اور دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اگر اچھے اعمال کرو گے، اللہ کی عبادت، پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو جنت کی صورت میں اللہ تمہیں جزا عطا فرمائیں گے، تو یہ کیا کرو۔ اور اگر نہیں تو بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بس انسان مر گیا، ختم، اور دوبارہ مرنا چڑھنا، زندہ نہیں ہونا۔ تو ان کا بھی نظریہ یہی تھا، اس لیے اللہ پاک نے پوری قوم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں زندہ کر دیا دوبارہ، تو قیامت میں کیسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل اور کرم کرنے والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، اللہ نے آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر پائیں گے۔ تو کم از کم اتنا تو کہیں کہ اللہ جی تیری نعمتیں اتنی بے شمار لاتعداد ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ شکریہ تو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ تیری طرف سے ہے اور تیرا شکریہ، شکر گزار